और आपका ओनली मैथ चैनल में सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको मैथ्स के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए मिलते हैं। आज हम 11th स्टैंडर्ड का एंगल एंड इट्स मेजरमेंट लेसन पढ़ने वाले। तो एंगल एंड मीडियम मेजरमेंट क्या होता है? तो फ्रेंड्स, एंगल आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। एंगल मतलब क्या कि दो लाइन है, उसमें से जो एंगल रहता है, मतलब कि मेजरमेंट, उनका डिस्टेंस कितना रहता है, वो एंगल से मेजर करते हैं हम। और जो मापते उसे ही क्या बोलेंगे? एंगल एंड मेजरमेंट। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको पढ़ना है डायरेक्टेड एंगल्स। मतलब डायरेक्टेड एंगल्स मतलब कि क्या होता है? तो फ्रेंड्स, आपको इधर एक डायग्राम दिखी होगी कि डायग्राम क्या है कि ओ ए एंड ओ बी बराबर। ओ एक मतलब क्या है? एक रेज है, और ओ भी एक रेज है। रेज वो आपको पता होगा कि आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, रेज क्या होती है। तो फ्रेंड्स, ओ ए क्या है? वो एक लाइन है, और ओ भी एक लाइन है। उनमें से ज़रा डिस्टेंस रहता है, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम? एंगल। करेक्ट फ्रेंड्स, इसे क्या बोलेंगे हम? एंगल बोलेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, उसकी डेफिनेशन क्या रहती है? द ऑर्डर पेयर ऑफ द रेज, मतलब कि ओ एंड ओ बी दो रेज है, द टुगेदर विद द रोटेशन, जो इनका रोटेशन रहता है, जो मतलब कि लाइक एज अ फ्रेंड्स, इधर पता तो आपको कि ये एक रेज है, और जब अगर ये रेज है, ये इधर से इधर जाएगी, इधर 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 इधर, और इधर जाके ऐसा इधर तक आएगी। इसे क्या बोलेंगे हम? रोटेशन। मतलब कि वो घूमती है, रोटेट करती है। द ऑर्डर पेयर ऑफ द rays together with the rotation of the rays OA to the position of the rays OB is called a directed angle। तो फ्रेंड्स, डायरेक्टेड एंगल की डेफिनेशन क्या है? द ऑर्डर पेयर ऑफ द रेज टुगेदर विद द रोटेशन ऑफ द रे OA of the position of the rays OB is called the directed angles। सो फ्रेंड्स, आपको तो पता चला डायरेक्टेड एंगल क्या होते हैं कि दो रेज का डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, दो रेज कौन से होंगे? तो एक जो रे थे इसे इनिशियल रे बोलते हैं। करेक्ट, जो है ना पहले एकदम स्टार्टिंग की रेज होती है उसे क्या बोलेंगे? इनिशियल रेज। और जो ऊपर की रेज होती है उसे क्या बोलेंगे? करेक्ट फ्रेंड्स, टर्मिनल रेज। इसी तरह से हमारे पास दो रेज होती है, कौन सी? इनिशियल रेज और टर्मिनल रेज। इनिशियल रेज मतलब क्या कि जो स्टार्टिंग की रेज होती है उसे, और टर्मिनल रेस मतलब जो रोटेट होके जो आगे जाती है उसे क्या बोलेंगे हम? टर्मिनल रेस। तो फ्रेंड्स, इसके बाद है ना आपको पढ़ना है एंगल्स। एंगल है ना बहुत से तरह के एंगल होते हैं, जीरो एंगल, राइट एंगल। आपने ना 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूट एंगल बराबर। एक्यूट एंगल मीन्स क्या कि 90 डिग्री से नीचे तक का जो एंगल होता है उसे क्या बोलेंगे हम? एक्यूट एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 से जो आगे तक एंगल होता है उसे क्या बोलेंगे? करेक्ट, ऑब्ट्यूज एंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जिसका एंगल 90 डिग्री होता है उसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें 10th स्टैंडर्ड में पता चला कि हमें तीन एंगल्स होते हैं। नहीं फ्रेंड्स, 3 एंगल्स में उससे भी ज़्यादा एंगल्स होते हैं, हमने वो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको अभी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको इधर एक डायग्राम दिखी, वो क्या है? जीरो एंगल की डायग्राम में मतलब कि क्या है? दो रेज है, जो ओ बी एंड ओ ए। तो फ्रेंड्स, ओ ए रेज पर ओ बी रेज ने ड्रॉ किए बराबर। मतलब कि उनका डिस्टेंस कितना है? कुछ भी डिस्टेंस नहीं। तो उनमें कुछ भी डिस्टेंस नहीं, तो उसे क्या, उनका डिस्टेंस क्या होगा? जीरो। इसी तरह से उसे क्या बोलेंगे? जीरो एंगल। और फ्रेंड्स, उसके बाद है ना 360 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स, इधर है ना वही सेम डायग्राम में ओ एंड ओ बी रेज। तो फ्रेंड्स, लेकिन आपको है ना एक सर्कल दिखा है, एक सर्कल किया हुआ बराबर। ऐसा क्या किया कि है ना, ये आपको किसी में को डाउट आ सकता है कि ये तो जीरो एंगल से ही नहीं। फ्रेंड्स, ये जीरो एंगल नहीं है। इधर देखिए एक सर्कल ड्रॉ किया है। इसका मतलब क्या कि जो एंगल है वो एंगल रोटेट होके उधर तक आ गए। मतलब कि जो एंगल है वो एंगल है ना, इधर से स्टार्ट हो गया, वो एंगल है ये, वो है कौन सा? इनिशियल एंगल है। और ओ बी
वो भी टर्मिनल एंगल लेते हैं हम। वो भी टर्मिनल एंगल ओ ए से स्टार्ट हो गया, आगे 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 जाके 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 फिर से एक राउंड कंप्लीट करके ओ ए तक आ गया, तो उसे क्या बोलेंगे 360 डिग्री एंगल। और उसी तरह से उसका एक रोटेशन कंप्लीट होता है और उनका जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। और उसके बाद है एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के मतलब कि क्या, एक सिंपल लाइन। उनका डिस्टेंस कितना रहेगा, करेक्ट फ्रेंड्स, 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे, ये आपका इधर प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर लेते, प्रोटेक्टर लेने के बाद जो उनका है ना, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उनका डिस्टेंस ओ ए और ओ बी फ्रेंड्स। ओ ए से ओ ए कौन सा इनिशियल और ओ बी टर्मिनल रेस, करेक्ट। तो ओ ए से कौन सा जीरो पॉइंट लेंगे और ओ बी का डिस्टेंस कितना होता है प्रोटेक्टर से, करेक्ट 360 डिग्री, सॉरी 360 ने 180 डिग्री। तो उसे क्या बोले, उसी तरह से उसे क्या बोलेंगे, ये कौन सा स्ट्रेट लाइन और उसका डिस्टेंस कितना होता है, करेक्ट 180 डिग्रीज। और उसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल आपको सबको पता है, उनका डिस्टेंस कितना होता है 90 डिग्री, करेक्ट। और इधर फ्रेंड्स मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, वो डायग्राम है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब कि जो भी हम एंगल मोस्ट वो है ना एक्स एक्सिस से ना कैलकुलेट करते हैं, और ऐसे एंगल आ सकते हैं कि 90 डिग्री में हो सकता है, 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से नीचे, ये वैसे तरह से। और फ्रेंड्स उसके बाद है ना, ये तो आपको पता, ये तो कौन से आपको पता चले कि हमने क्या क्या पढ़ा, राइट एंगल, ट्रायंगल, जीरो एंगल, स्ट्रेट लाइन, इन बराबर। उसके बाद अपना कंसेप्ट आता है एंगल ऑफ द क्वाड्रेंट। उसके एंगल कैसे एंगल्स कैसे होते हैं, तो क्वाड्रेंट एंगल में 90 डिग्री। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको एक डायग्राम दिखेगा कि इसमें कितने लाइन ड्रॉ किए, 2 लाइन ड्रॉ किए, बराबर। उसमें से कितने कॉलम हो गए, 4th कॉलम, बराबर। जो पहला कॉलम होता है उसे क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान दीजिए बात ध्यान दीजिए, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। जो 4 क्वाड्रेंट आ गए, ये 4 बॉक्स आ गए, मतलब कि 4 हमारे पास स्पेस है। उसमें से जो पहला एक्सिस है उसमें से एक एक्सिस वाई एक्सिस, ये तो आपको पता है। एक्स एक्सिस में, एक्स और वाई एक्सिस में जो एंगल क्वाड्रेंट आता है उसे क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और उसमें एक्स का एंगल क्या होगा, पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, करेक्ट फ्रेंड्स। और उसके बाद है जो सेकंड, उसके एकदम सामने वाला है, उसे क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। और उसके नीचे का 3rd क्वाड्रेंट, और ये वाला 4th क्वाड्रेंट। पर इसी तरह से हमारे पास 4th क्वाड्रेंट रहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये 4th क्वाड्रेंट पता होने चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको है ना उसके साइन कैसे रहते हैं वो साइन बताता हूँ, क्योंकि जो 4th क्वाड्रेंट है उसके साइन कैसे रहते हैं। तो फ्रेंड्स इधर ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, ये क्वाड्रेंट एक्स, ये वाई, इसे वाई डैश लेंगे और इसे रॉन्ग हो गया, इसे एक्स डैश और इसे वाई डैश लेंगे। इसे क्या बोलते हैं, करेक्ट फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे सेकेंड, इसे 3rd और इसे 4th क्वाड्रेंट। तो फ्रेंड्स इधर ध्यान दीजिए, इधर एक्स पॉजिटिव रहता है, इधर वाई पॉजिटिव रहता है। ये ध्यान दीजिए, इधर एक्स एंड वाई पॉजिटिव रहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इतना बस ध्यान दीजिए, ध्यान में रखने का। मैं क्या बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान में रखिए। ये एक्स और वाई क्वाड्रेंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं। उसके बाद आता है सेकंड क्वाड्रेंट और एक्स के पॉजिटिव है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, निगेटिव। पॉजिटिव का अपोजिट निगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव, करेक्ट फ्रेंड्स। उसी तरह से 3rd क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई निगेटिव, और 4th क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, करेक्ट फ्रेंड्स। ये तो बात आपको समझ में आ गई कि कैसे साइन कन्वेंशन करते कि एक्स क्वाड्रेंट में कौन सा है पॉजिटिव, कौन सा आ जाएगा, वाई क्वाड्रेंट में क्या होगा, और 3rd क्वाड्रेंट में उसके साइन कैसे आ जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये तो आपका है ना ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है, पर मैं आपको बताता हूँ। जो एक्स एक्सिस होते हैं उसे हम लेते हैं
कॉस थीटा और वाई होते हैं साइन थीटा। ये फ्रेंड्स ये कंसेप्ट आपको बहुत से दिमाग से जाएगी, लेकिन ध्यान में रखिए ये आपको आगे जाके हेल्प करेगी। एक कॉस थीटा साइन थीटा, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉस थीटा और साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये पूरी लाइन कॉस होगी और ये पूरी लाइन साइन, ऐसा नहीं कि साइन कॉस अपोजिट होता है, वैसे नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की साइन क्या है निगेटिव, वाई की साइन क्या है निगेटिव, तो कॉस एंड साइन क्या हो गया निगेटिव हो गया। तो फ्रेंड्स ये तो बात आपको पता चली कि साइन और कॉस के जो है ना, अगर पूछा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी साइन क्या है वगैरह। जरा इसी तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब कि डायरेक्टली साइन नहीं पूछेंगे, तो कुछ है ना वैल्यूज वगैरह फाइंड करने के लिए पूछेंगे कि कॉस 180 डिग्री वैल्यू फाइंड करो वगैरह, और है ना 170 ऐसे एंगल पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको एक कंसेप्ट बताइए। तो फ्रेंड्स आगे का पार्ट हम देखते चलिए, आगे का स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ द एंगल। वेल मेजरमेंट ऑफ द एंगल क्या रहते हैं कि मेजरमेंट में माप, एंगल का माप क्या करते हैं, क्या 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 हमें कैलकुलेट करना है। मेजरमेंट मतलब कि क्या और एंगल का क्या मेजरमेंट करना है। तो फ्रेंड्स मेजरमेंट ऑफ एंगल मीन्स द अमाउंट ऑफ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल रेज टू द टर्मिनल रेज इज कॉल्ड द मेजरमेंट ऑफ द एंगल। तो फ्रेंड्स इधर देखिए मैंने क्या स्टेटमेंट लिया, द अमाउंट ऑफ द रोटेशन, मतलब कि कितना रोटेशन हुआ है, मैं किधर से इनिशियल रेस से टू इनिशियल रेस से कहाँ तक टर्मिनल रेस तक, उनका जो भी रोटेशन हुआ है उसे क्या बोलेंगे हम मेजरमेंट ऑफ द एंगल। तो फ्रेंड्स मेजरमेंट ऑफ द एंगल हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। अरे कौन सी दो तरह कौन सी, ये आपको चाहिए हमने तो है ना टेंशन में एंगल 180 170 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसा कैलकुलेट लिया है। और ये तो मेथड में हमें पता है, दूसरी मेथड कौन सी क्या होगी जी, ये बहुत को है ना डाउट आ गया होगा कि क्या दूसरी मेथड है। डोंट वरी मैं आपको बताता हूँ। तो पहली मेथड है सेक्सेगोनल मेथड, सेक्सेगोनल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। अरे ये कौन सा नाम, सेक्सेगोनल सिस्टम और दूसरी कौन सी सर्कुलर सिस्टम है, कौन सा नाम है यार, मैंने पहली बार सुना है सेक्सेगोनल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। 10th स्टैंडर्ड में तो हमें कभी पढ़ाया नहीं क्या है। डोंट वरी मैं आपको बताता हूँ। सेक्सेगोनल सिस्टम मतलब कि जो डिग्री में कैलकुलेट करते हैं वो हमने 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है। तो फ्रेंड्स ये बात आपको पता चली कि सेक्सेगोनल मेथड हम अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि एंगल डिग्री में कैलकुलेट करते हैं। डिग्री मतलब कि 30 डिग्री 40 डिग्री वैसा, और डिग्री के ऊपर एक सर्कल रहता है, करेक्ट। और दूसरी मेथड आती है सर्कुलर मेथड। सर्कुलर मेथड को बोलते हैं रेडियन मेथड, मतलब कि रेडियन में मेजरमेंट में मतलब कि लेंथ में जो एंगल कैलकुलेट करते हैं उसे क्या बोलेंगे सर्कुलर मेथड। रेडियन मतलब क्या कि उनका जो डिस्टेंस रहता है, जो हम ऐसा बोलते हैं ना एक लाइन गई उनमें से वो 1-2 मीटर की लाइन है 3 मीटर की लाइन है, वैसी तरह से जो सर्कुलर में कैलकुलेट करते हैं उसे क्या बोलेंगे रेडियन। सर्कल में जो एंगल कैलकुलेट करते हैं और वो भी मीटर वगैरह उसमें, तो उसे बोलेंगे रेडियन एंगल, उसे क्या बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। और सेक्सेगोनल सिस्टम क्या है डिग्री मेजर करते हैं। ये तो बात आपको पता चली डिग्री मेजरमेंट क्या और दूसरी कौन सी रेडियन मेजरमेंट। ये तो बात आपको पता चली कि सेक्सेगोनल और सर्कुलर मेथड क्या है। तो फ्रेंड्स सेक्सेगोनल मेथड मतलब क्या है कि डिग्री मतलब कि जो एंगल होता है वो 160 130 1360 डिग्री कितना कैलकुलेट करता है। तो मतलब कि जो हमारा सर्कल रहता है उनमें से अगर एंगल कैलकुलेट ये लाइक ऐसे एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, वो मेरे चने वाले की समझ लिया हमारा सेंटर है ओ, और इधर से इधर तक है ना जो हम प्रोटेक्टर नहीं क्या प्रोटेक्टर से कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होगा लाइक ऐसे 30 डिग्री जो कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि वो
1 ऑफ 360, ये पूरा सर्कल कितना है 360 डिग्री का रहता है। 1 ऑफ द 360 डिग्री का पार्ट रहता है, दैट वन इज द 30 डिग्री। उसे क्या बोलेंगे, गेट डिग्री ऑफ द सेक्सेगोनल मेथड। मतलब जो एंगल कैलकुलेट किया है उसे हम सेक्सेगोनल मेथड बोलते हैं। और डिग्री मतलब क्या कि 360 पार्ट ऑफ द सिस्टम, मतलब ये जो पूरा पार्ट है उनमें से सिर्फ पेन लाइक एज इनमें से एक ओनली वन पार्ट लिया, 1/360 पार्ट। इसे जो हम डिवाइड करते हैं उसमें से एक पार्ट रहता है, एक वैल्यू रहती है, उसे हम बोलेंगे 1 डिग्री। तो फ्रेंड्स आपको पता चला कि डिग्री क्या है। और उसके बाद आता है सर्कुलर मेथड। सर्कुलर मेथड मतलब कि क्या कि रेडियन, मतलब कि हमें एडिशन नहीं कैलकुलेट करना पड़ता, जो इतना आर्स है उतनी लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ती है। क्या मैंने बोला, जो इतनी लेंथ रहती है वो लेंथ हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स मैं डोंट वरी, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो लेंथ क्या कैलकुलेट कैसे, लेकिन वो अगले वीडियो में देखिए, क्योंकि अगर मैंने इस वीडियो में बताया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपका जो है ना वीडियो देखने का वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपकी रिवाइज नहीं होगी। इसलिए मैं ये बात आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूले। और हाँ फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूले, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बताता हूँ उसके आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहेंगे, ये इसलिए उस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूले। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिलता है और ये बेनिफिट आपके अभी सभी मित्रों को फ्रेंड्स को चाहिए और उसको अब ये भी लगता है कि इस वीडियो से हमारे फ्रेंड्स को भी ये हेल्प होगी, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनके भी मैथ्स के जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इधर ही रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।